स्टूडेंट्स, आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? यस सर। अरे नाम बताओ। शशांक सैनी। ओके, शशांक। सर शशांक सैनी। हाँ, शशांक सैनी, ठीक है। कितने लड़के जुड़ गए हैं? यस 8। सर। बहुत बहुत कम लड़के जुड़े हैं, क्या बात है? और लड़के इंटरेस्टेड नहीं है क्या? शशांक, पता नहीं सर। पता नहीं, चलो स्टार्ट पता कर। नहीं सर। हाँ, ओके, पता नहीं। और कौन कौन है? शायद उनको क्यों, क्लास तो है आज। शायद उनको पता नहीं अभी क्लास हो रही है। क्यों, ऐसे नहीं कैसे? सर, सुबह से कोई क्लास हुई नहीं ना। अरे तो सुबह से नहीं हुई तो उससे मेरा क्या दोष है? हाँ उर्वशी सर, आपका दोस्त नहीं है मगर फिर भी उनके परवा, ये क्या है? माइंडसेट ऐसा होता है। परवानी, उर्वशी परवानी। ये है क्या, ऑनलाइन है क्लास पे? उर्वशी, यस सर। क्या हुआ? कहाँ चले गए थे क्लास छोड़कर? सर वो कल से थोड़ा मोबाइल प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा हैंग हो रहा है, इसलिए वो हो गया था वापस, अभी ठीक है? इसलिए सॉरी। मोबाइल अभी हाँ ठीक है? यस सर, अब तो आ रही है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है हाँ आपको? हाँ अभी ठीक है, वो पहले आवाज नहीं आ रही थी तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ठीक है। पहले हमने सल्फर डाई का बताया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो सल्फर डाई का बता दिया, आपको बताया था कि सल्फर डाई क्या, चीप डाई होती है, ठीक है। कॉटन फैब्रिक पर ये की जाती है और वाटर इंसोल्यूबल होती है, तो इसको सोल्यूबल बनाने के लिए इसमें सोडियम सल्फाइड ऐड किया जाता है, ठीक है। डाई हो जाती है, डाई होने के बाद में इसका ऑक्सीडेशन होता है। एयर ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर परबोरेट के साथ में ऑक्सीडेशन करते हैं, ये पक्की हो जाती है, ठीक है। और फिर इसको हम इसके फैब्रिक्स को मेनली जो मोमडन लेडीज जो बुर्का पहनती है उसको डाई करने में आमतौर पर ये डाई काम आती है, चीपर डाई होती है ये, ठीक है ना। डार्क शेड देने में ये काम आती है। आमतौर पर इसके जो शेड है वो 5%, 10%, 15% इस तरह से शेड दिए जाते हैं। 1%, 2% या 0.5% का शेड इसमें नहीं चलता है। मेरी बात आ रही है समझ में? स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? अब इस डाई के साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक तो होती है सल्फर टेंडरिंग। ये डाई जिन फैब्रिक्स के ऊपर करते हैं उनमें एक तो सल्फर टेंडरिंग की प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है, जब इस डाई को हम अप्लाई करते हैं तो ये डाई इटसेल्फ वाटर के साथ सोल्यूबल होके और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, बाद में फैब्रिक को धीरे धीरे डैमेज कर देता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं आपके बाइक्रोमेट्स के साथ में, या कुछ इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं जो भी मैं आपको बताता हूँ। परबोरेट के साथ में जो ऑक्सीजन होता है, सोडियम परबोरेट, सोडियम बाइक्रोमेट के साथ में, तो सोडियम बाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीडेशन करने से सल्फर टेंडरिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ठीक है। सल्फर टेंडरिंग जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो इसकी खत्म हो जाती है जब पोटेशियम बाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बोथ आर सेम, ठीक है, इनके साथ में हम ट्रीट करते हैं फैब्रिक को, ठीक है। नेक्स्ट जो है ब्रोंजीनेस है, शेड की ब्रोंजीनेस। शेड में एक पीतल की ब्रोंज, यू नो ब्रोंज स्टूडेंट्स? यस सर, तांबा। आप ब्रोंज जानते हैं? ब्रोंज क्या होता है? अरे यस नो बोलिए प्लीज, यस या नो बोलिए तो सही। सर हाँ, क्या तांबे को ही तो बोलते हैं।
क्या होता है ब्रॉन्ज? नो यार, तांबे को तो पीतल तांबे को कॉपर बोलते हैं ना। तो ब्रॉन्ज तो हाँ, अलॉय हो जाएगा। एलोय होता है एक्चुअली। अलॉय यस। एक तो पीतल होता है, तांबे का अलॉय। मेरी बात सुनिए, एक होता है पीतल, ठीक है, उसको ब्रास बोलते हैं हम, और एक ब्रॉन्ज होता है जिसको हम कांसा बोलते हैं। जैसे मेडल मिलते हैं ना, याद करिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और उसके बाद में कौन सा मेडल आता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और उसके बाद में कौन सा मेडल आता है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो उस ब्रॉन्ज के कलर का कपड़ा होने लग जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सेस, अगर आपने डाई कर लिया और उसकी धुलाई नहीं करी फैब्रिक की, तो ब्रॉन्जीनेस आ जाता है, ठीक है। और दूसरा, एक्सेस अमाउंट में डाई स्टफ अगर लेते हैं तो भी ब्रॉन्जीनेस आ जाता है। और इनसफिशिएंट सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड की अगर मात्रा कम है, अमाउंट कम है, तो ब्रॉन्जीनेस उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, नंबर 1, फैब्रिक को, बाय ट्रीटिंग द डाइड मटेरियल विद 10% पाम एंड ऑलिव ऑयल इमल्शन। ऑलिव ऑयल और पाम, और ऑलिव ऑयल और पाम ऑयल दोनों के मिक्स में 60 डिग्री सेल्सियस तक फैब्रिक को ट्रीट करते हैं, ठीक है। ब्रॉन्जीनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सेकंड है, बाय ट्रीटिंग द डाइड मटेरियल इन बॉइलिंग सॉप सॉल्यूशन, सॉप सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं, ब्रॉन्जीनेस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है, बाय ट्रीटिंग द डाइड मटेरियल इन स्ट्रॉन्ग सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन एट बॉइलिंग टेम्परेचर पर हाईली कंसंट्रेटेड सोडियम सल्फाइड के साथ में ट्रीट करते हैं, ठीक है, ब्रॉन्जीनेस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है, बाय ट्रीटिंग द मटेरियल इन बाथ containing 0.5% olive oil soap, olive oil soap अलग है, ठीक है, जैतून के तेल का बना हुआ साबुन, ठीक है, और olive oil और and 0.2% NaOH at 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। मैं जो बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ बोलिए, यस सर। ठीक है। यस सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है इसमें, बाय ट्रीटिंग द मटेरियल इन ए सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन। क्या आप ध्यान दीजिए, ये सोडियम सल्फाइड है, कहाँ पर? ये इस जगह पर, सोडियम सल्फाइड IDE एंड इट इज सोडियम सल्फाइड ITE, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, इसमें ट्रीट करते हैं। और फाइनली अगर इनसे किसी से नहीं हो तो अमोनियम सल्फेट के साथ में, अमोनियम सल्फेट और NaCl यानी नमक, दोनों को मिलाकर इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये आपके सल्फर डाई का कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डाई जो है वो है आपके बेसिक डाइज। बेसिक डाइज वूल में की जाती है, जूट में की जाती है, ठीक है, और ये डाई एक्रिलिक में भी की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, आयोनाइज्ड होती है। दिस डाइज आयोनाइज्ड विद द कलर्ड कंपोनेंट कंस्टिट्यूटिंग इन द केटाइन, केटाइन फॉर्म में इसमें कलर कंपाउंड होता है सॉरी। और इन्हीं डाइज का दूसरा नाम है केटाइनिक डाई भी है। ये इसका फार्मूला है, बेंजीन रिंग के साथ में ROH इधर जुड़ा हुआ है, NH2 इधर जुड़ा हुआ है, और ये वूल, सिल्क, नायलॉन और एक्रिलिक के ऊपर की जाती है, ठीक है। नाउ इन डाइज की जो खासियत है वो है इसके ब्रिलियंट शेड होता है। बेसिक डाइज है वो ब्रिलियंट शेड्स, ठीक है, और इंटेंसिटी बहुत तेज, बहुत अधिक होती है इनकी, ठीक है। कुछ डाइज तो इनमें से ऐसी होती है कि डायरेक्ट वेट डाई के साथ उनका कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्यों वाटर इंसोल्युबल होती है, तो इसको एल्कोहल, ये देखिए
आइदर एल्कोहल में या एल्कोहल या मेथिलेटेड स्पिरिट में इसको सोल्यूबल बनाते हैं, ठीक है। और जब ये डाई करते हैं हम एल्कली के साथ में तो ये डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। इस डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए, लाइट फास्टनेस को बढ़ाने के लिए इसकी हमें टैनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। टैनिक एसिड के साथ में इसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जिस तरह मॉर्डेंटिंग होती है, आप ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल डाइज जो होती है, नेचुरल डाइज वो फैब्रिक के साथ में एफिनिटी नहीं रखती है, ठीक है। तो डाइज को फैब्रिक पर किस तरह चढ़ाएं, इसके लिए हम मॉर्डेंट्स का सहारा लेते हैं। मॉर्डेंट को हम इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। मॉर्डेंट्स आर द केमिकल which have affinity to dyes as well as fabric, दोनों के साथ में ये रिएक्ट करते हैं। फैब्रिक को पहले मॉर्डेंट के सॉल्यूशन, तो मॉर्डेंट में आते हैं आपके एलम, फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, लाइम वाटर, ठीक है, ये अच्छे मॉर्डेंट्स होते हैं। तो फैब्रिक को इन मॉर्डेंट्स के किसी भी एक मॉर्डेंट के सॉल्यूशन में फैब्रिक को पास करते हैं, फिर उसके बाद में डायरेक्ट डाई का जो सॉल्यूशन है, नेचुरल डाई का जो सॉल्यूशन है उससे फैब्रिक को पास करते हैं, ठीक है। तो डाई अप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज केवल डाई, जैसे हीना है, मेहंदी, मेहंदी का कलर है, किसी फैब्रिक पर चढ़ाना है तो सबसे पहले फैब्रिक को फेरस सल्फेट, एलम, चूने का पानी या किसी और मॉर्डेंट के साथ मॉर्डेंट करेंगे, ठीक है, ट्रीट करेंगे। उसके बाद में मेहंदी के पानी से, मेहंदी के घोल से फैब्रिक को पास करेंगे। इसको हम प्री मॉर्डेंटिंग बोलते हैं। एक पास्ट मॉर्डेंटिंग होती है जिसमें पहले फैब्रिक को नेचुरल डाई के साथ में ट्रीट करते हैं। नेचुरल डाई के साथ में ट्रीट करने के बाद उस फैब्रिक को हम मॉर्डेंट के सॉल्यूशन से पास करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? मैं जो बता रहा हूँ साफ आ रहा है आपको समझ में? यस सर। ये आर्यन करते हैं इसका यूज मॉर्डेंट्स का। मॉर्डेंट का जो मैंने बताया आपके समझ में आया? कौन निधि बोल रहे हैं? नहीं सर, उर्वशी बोल रहे हैं। हाँ उर्वशी, मॉर्डेंट का समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? हेलो सर, क्लियर हुआ ना? सर मॉर्डेंट का क्लियर हुआ आपको? नहीं सर, ये समझना है कि हाँ बोलिए सर, please। समझना है कि इसका यूज क्यों होता है, मतलब मॉर्डेंट्स का। देखिए मैं आपको क्लियर हिंदी में बताता हूँ। नेचुरल डाइज की फैब्रिक के लिए एफिनिटी नहीं है। नेचुरल डाइज के सॉल्यूशंस हैं, फैब्रिक को अगर पास भी करेंगे तो वो डाई अनस्टेबल रहेगी, ठीक है। डाई क्या होगी? अनस्टेबल होगी, मीन्स उतर जाएगी। धोने के दौरान या धूप में सुखाने के दौरान डाई धीरे धीरे उतर जाएगी, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? मीन्स फास्टनेस डाई की बहुत कम होगी, ठीक है। तो डाई को फैब्रिक पर चढ़ाने के लिए हम मॉर्डेंट को काम लेते हैं। मॉर्डेंट क्या है? जैसे 3 स्टूडेंट हैं, ए, बी और सी। ए की दोस्ती बी के साथ में है और बी की दोस्ती सी के साथ में है, लेकिन ए की दोस्ती सी के साथ में नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? हेलो हेलो सर। हाँ सर। तो अगर ए को सी से कोई काम होगा या सी को ए से कोई काम होगा तो क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे? बी से संपर्क, बी से कांटेक्ट करेंगे ना। तो हाँ सपोज सर। ए इज डाई, बी इज मॉर्डेंट एंड सी इज फैब्रिक।
क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मॉर्डेंट की एफिनिटी डाई के लिए भी है और फैब्रिक के लिए भी है। ठीक है, जब अफिनिटी है तो डाई जो है वो मॉर्डेंट पर चढ़ेगी, ठीक है, और मॉर्डेंट जो है वो फैब्रिक पर चढ़ेगा। तो इस तरह से डाई फैब्रिक पर फॉर्म होगी या डाई फैब्रिक पर चढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। सेम इसी तरह जिस तरह मॉर्डेंट नेचुरल डाइज के केस में यूज होते हैं, इसी तरह यहाँ पर टैनिक एसिड या टैनिंग एजेंट बेसिक डाइज के केस में काम आता है। तो बेसिक डाई की एफिनिटी फैब्रिक्स के लिए नहीं है डायरेक्ट, इसलिए हम टैनिक एसिड काम लेते हैं। तो ये टैनिक एसिड यहाँ पर मॉर्डेंटिंग का जैसा काम करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? यस सर। व्हाट इज आई एम what is I am telling? Are you understand? That's all. Next. यस सर। डाइंग जो करते हैं वो आप देख लीजिए। डाई किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम, क्योंकि डाई वाटर में इंसोल्युबल होती है, तो इस डाई को लेके और 30% एसिटिक एसिड के साथ में इसको डिसॉल्व करते हैं। तो 1 ग्राम डाई लिए तो 1 ग्राम ही 30% एसिटिक एसिड लिया और डाई को उसमें डिसॉल्व किया है, पेस्ट बनाया हमने। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद में सफिशिएंट अमाउंट में हॉट वाटर डाला इसमें और कंटिन्यू इसको हिलाते रहते हैं, रोड से कंटिन्यू हिलाते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में डाई जब घुल जाती है अच्छी तरह, तो इसमें क्या है, टेम्परेचर को 60 डिग्री से ज्यादा नहीं रखेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीड देन और मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। देन बेसिक डाई को हम फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसकी एफिनिटी, बेसिक डाई की एफिनिटी प्रोटीन फाइबर्स, कौन कौन से होते हैं प्रोटीन फाइबर? राका बताइए जरा, गर्वित राका, गर्वित, गर्वित नहीं है क्या आज? सर गर्वित गुप्ता है। गर्वित है नहीं। चलो ये बताइए, गर्वित गुप्ता, गर्वित गुप्ता। सर गर्वित राका तो अब सेकंड ईयर में था, थर्ड ईयर में गया वो। हाँ, ये बताइए गौरव, गौरव पायक है? गौरव, क्या है, सारे लड़के कहाँ गए? यस सर। तो बोलते क्यों नहीं गौरव? हाँ सर। हाँ बताइए, प्रोटीन फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन फाइबर्स बताइए। वॉइस, हाँ, वो वॉइस सही नहीं आ रही है। प्रोटीन फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन, प्रोटीन फाइबर, हाँ बोलिए। यस, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर वॉइस सही नहीं आ रही है। वॉइस आपकी बिल्कुल सही आ रही है यार, क्यों नहीं आ रही वॉइस सही? इस पे लिखो सर एक मिनट। हेलो सर, प्रोटीन, प्रोटीन फाइबर्स। हाँ, कौन कौन से हैं? एक घंटे बाद सर। हाँ, अरे आप दूसरी बातें भी तो बोल रहे हो, उसके बजाय बोल दो ना प्रोटीन फाइबर्स। लिखते लिखते तो है नहीं। कौन स्टूडेंट बताएगा? निधि जैन, सर निधि जैन। डाल दो।
सर जो एनिमल से मिलते हैं। सर विकारा, आर्डिल, हाँ, कैसिन। तो फिर अब तो आवाज आ रही है ना? हाँ सर, ओके। हमारे पास तो सर हमको तो आ रही है अच्छे से। हाँ, हाँ सर। आपको आ रही है तो मेरे को भी तो बहुत साफ आ रही है यार आवाज। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन फाइबर्स के लिए फैब्रिक की डाई की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। अफिनिटी जब ज्यादा हो तो अफिनिटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रिटार्डिंग एजेंट मिलाएंगे। ये देखिए, यू नो रिटार्डिंग एजेंट, किसी चीज को रिटार्ड करना, किसी चीज के रिएक्शन को। दीज आर जस्ट अपोजिट टू द कैटलिस्ट, जस्ट अपोजिट टू कैटलिस्ट। ठीक है, तो एक्सिलरेटर और रिटार्डर दो तरह के होते हैं ना। तो रिटार्डिंग एजेंट हम यूज लेते हैं ताकि डाई फैब्रिक पर धीरे धीरे अप्लाई हो। एक साथ अगर अप्लाई होगी तो रश अप हो जाएगा, और रश अप होने के साथ में फैब्रिक पर पेची डाई होगी। मीन्स कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर धब्बा आ रहा है, कहीं पर दल मार्क आ रहा है। ठीक है, इस तरह की डाई फैब्रिक पर हो जाती है। ठीक है, तो रिटार्डिंग एजेंट के लिए हम 1 to 2% एसिटिक एसिड हम यूज लेते हैं। नेक्स्ट है सिल्क के ऊपर किस तरह अप्लाई करते हैं। बेसिक डाइज ऑन सिल्क। ठीक है, आप देख लीजिए सिल्क के ऊपर किस तरह होती है। तो द डाई बाथ इज मेड अप विद 0.5 ग्राम पर लीटर ऑफ एसिटिक एसिड एंड द गुड्स आर एंटर्ड कोल्ड। ठंडे में ही फैब्रिक को डालते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद में द ट्रीटमेंट, द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 80 डिग्री तक ले जाते हैं, और उसके बाद में उसके अंदर ऊपर का जो डाई डिसोल्यूशन का सॉल्यूशन है वो ऐड करते हैं। ठीक है, देन और सॉल्यूशन 3 पोर्शन में करते हैं ऐड। ठीक है, डाई का जो सॉल्यूशन बनाया है हमने, ये इधर देखिए आप, ये डाई डिसोल्विंग। ठीक है ना, ये जो डाई डिसोल्विंग का सॉल्यूशन बनाया है ये हम 3 पोर्शन में ऐड करेंगे सिल्क के लिए, 3 पोर्शन में। और उसका रीजन है, आप बताइए जरा, कोई भी स्टूडेंट बताइए 3 पोर्शन में क्यों करेंगे। अक्षय, अक्षय बताइए। ये आकाश, अवाना। आकाश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर नहीं पता। नहीं हाँ पता? सर। ओके, नहीं सर। भाई डाई सॉल्यूशन को एक बार में ही अब ऐड करने के बजाय 3 बार में क्यों ऐड करते हैं? 10-10 मिनट बाद में, हर 10 मिनट में सॉल्यूशन ऐड करते हैं। कोई बता सकता है रीजन? दिनकर, दिनकर सैनी, दिनकर सैनी। उर्वशी आप बताओ। उर्वशी आवाज आ रही है? यस सर। सर ताकि डाई मतलब प्रॉपरली हो सके इसलिए। यस, बिल्कुल राइट है। डाई प्रॉपरली हो सके इसके लिए अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सॉल्यूशन ऐड करते हैं हम। ठीक है, एक साथ ऐड कर देंगे, डाई रशअप हो जाएगी, फैब्रिक पर पेची हो सकती है, इसलिए हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सॉल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 80 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट करते हैं फैब्रिक को, और इसके बाद में फैब्रिक डाई हो जाता है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अब नेक्स्ट है आपके वूल के ऊपर। तो ये जो पहला सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये वाला सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन हम
वूल के लिए भी काम में लेंगे, ठीक है। और बेसिक डाई 1 से 3% वेट बाय वेट लेते हैं। बेसिक डाई जितनी है, सॉरी, फैब्रिक का वेट जितना है उतना ही 1 से 3% तक के बीच में बेसिक डाई बेसिक डाई शेड के अकॉर्डिंग लेते हैं। और एसिटिक एसिड वेट बाय वेट लेते हैं 1 से 3%। जैसे 1 ग्राम एसिड डाई है तो उसका 1% से 3% के बीच में एसिटिक एसिड लेते हैं वूल के केस में। और फैब्रिक को बिल्कुल सिल्क को जिस तरह ट्रीट किया है उसी तरह ट्रीट करते हैं। इसमें जो है टाइम आपके 30 मिनट देते हैं। और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्स डाइज ऑन पॉलिस्टर। क्लियरली बहुत अच्छी तरह आप समझिए पॉलिस्टर के ऊपर डिस्पर्स डाई को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिस्टर की जो क्रिस्टलिटी है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पॉलिस्टर की क्रिस्टलिटी, क्रिस्टलाइन रीजन इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोफोबिक नेचर होती है। मीन्स पानी इसमें आसानी से एंटर नहीं हो पाता है। जब पानी इसमें आसानी से एंटर नहीं हो पाता है तो इस तरह के फाइबर्स को डाई करने के लिए दूसरे मेथड हमें काम लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ हाइड्रोफोबिक फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर एंड एस्टेट्रैन, वाटर डज नॉट स्वेल द फाइबर्स बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जब पॉलिस्टर और एस्टेट्रैन की क्रिस्टलिटी बहुत ज्यादा होने के कारण इन फाइबर्स को बॉयल वाटर में अगर आप डाल भी दोगे तो इनका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं खुलेगा तो इसमें डाई लिकर एंटर नहीं होगा। एंटर नहीं होने के कारण इनको आप इजीली डाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम दूसरे मेथड्स यूज में लेते हैं। नाउ 4 तरह के दूसरे मेथड है। नंबर फर्स्ट, यूजिंग डाई ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज। स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज की डाई इसमें काम ले सकते हैं। दूसरा, कैरियर्स मेथड्स। ये ऐसे मेथड होते हैं जो कि ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है और फिनॉल है, बेंजीन्स हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पॉलिस्टर को स्वेलअप कर देते हैं, फुला देते हैं, ठीक है। थर्ड है थर्मोसोल मेथड। इस थर्मोसोल मेथड में हाई टेम्परेचर पर डाई अप्लाई होती है। मींस ड्राई कंडीशन में डाई इसमें अप्लाई की जाती है। और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मेथड है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और HTHP मेथड। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है मेरी? क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेथड हम यूज लेते हैं। तो इसका थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में इसके अंदर जो इसको काम लेने का जो रीजन है वो सबसे ज्यादा ये है कि इट इज हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर और इट इज ए रिमार्केबल और मार्केडली हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। सर अब बस क्या हो गया? ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है। और फाइनली इट इज नो केमिकली रिएक्टिव एजेंट। और इसके एंड ग्रुप जो है वो उसमें कोई भी साइड सुनिए
मतलब फ्री साइट्स नहीं है, इसलिए इसकी डाई आसानी से नहीं हो सकती है। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के थ्रू इसकी हम डाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टर्म पे पॉलिस्टर की डाइंग का बताएंगे, आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा। क्लियर?